कहानी की शुरुआत में हम एक कपल एलेक और नोरा को देखते हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ गाड़ी पर बैठे जा रहे थे क्योंकि ये दोनों अपनी वेकेशन मनाने के लिए घर से बाहर निकले हुए थे। लेकिन नोरा इस सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं थी क्योंकि उन दोनों की ये वेकेशन बहुत ही बुरी जा रही थी। जो आखिर में नोरा खुद भी एलेक को बाथ में जाने का कहती है ताकि वो फ्रेश हो सके, जिसके बाद दोनों एक साथ ही अपने सामने आने वाले होटल पर रुक जाते हैं। जो लॉक होने की वजह से नोरा और भी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में एक शेल्टर की जरूरत थी। जब होटल के पीछे जाते ही अपने सामने एक पॉकेट में कुछ पैसों के अलावा सेल फोन भी देखती है, जिससे मालूम हो जाता है कि इस जगह पर और लोग भी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। और इस सब के अलावा हम वहाँ पर कुछ बॉडी के कंगाल भी देखते हैं जो ये दोनों इग्नोर करते ही आगे बढ़ने लगते हैं क्योंकि अब इनकी गाड़ी की गैस भी खत्म होने वाली थी। जो आगे जाते ही अपने सामने एक औरत को देखकर रुक जाते हैं जिसकी अपनी गाड़ी भी खराब हो चुकी थी। लेकिन एलेक ये सब देखते ही उस औरत की मदद करने के लिए गाड़ी सेट करने लगता है। नोरा खुद भी उसी के साथ बातें करने लगती है क्योंकि उस औरत को नोरा के पहने हुए कपड़े भी जरा पसंद नहीं आ रहे थे। जो अब उससे रिंग के बारे में भी पूछने लगती है क्योंकि वो एलेक को नोरा का भाई समझ रही थी। जो ये सुनते ही गुस्से में आकर एलेक को लेते ही वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो औरत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी जो एलेक को भी अब किसी की मदद करने से मना करती है। तभी उन्हें अपने सामने एक और होटल दिखाई देता है। जो ये दोनों गाड़ी रोकते ही अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा टायर्ड थे, जिसके लिए नोरा अपने लिए कॉफी के साथ साथ पानी भी मंगाती है। और आखिर में इस सब के बाद दोनों एक साथ ही बर्गर खाने लगते हैं, लेकिन उनका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जिसके बारे में आप लोगों को कहानी के आगे पता चल जाएगा। तभी वहाँ पर मुझे कोई आदमी इन दोनों को घूर रहा था, लेकिन ये उसके बारे में जरा भी नहीं जानते थे कि वो कौन है, जिसकी वजह से नोरा एलेक को साथ लेते ही वहाँ से जाने लगती है। लेकिन इसी बीच वो आदमी नोरा के सामने आते ही उसे जगह के बारे में बता देता है कि यहाँ पर तुम्हारी लाइफ खतरे में है। लेकिन इन्हें अब इस बात की जरा भी समझ नहीं आ रही थी। जो कुछ फैसला करते ही गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं ताकि इन्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्योंकि इन्हें अब भी रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी। जो आखिर में शॉप पर जाते ही वहाँ पर मौजूद एंड्रयू नाम के आदमी से भी पूछने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी होटल मौजूद नहीं था, जिसके लिए एंड्रयू ने पास में ये केबिन के बारे में बताता है जहाँ पर लोगों के रुकने की जगह थी। और ये दोनों भी उसी की बात सुनकर केबिन की तरफ निकल पड़ते हैं जो कि बहुत ही वीरान रास्तों से होता हुआ आखिरकार उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्हें अपने अलावा और भी बहुत सी गाड़ियां दिखाई देती हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि वो अब सही जगह पर पहुंच चुके हैं। तब भी आगे जाते ही उन्हें वहाँ पर एक जानवर का सिंबल भी दिखाई देता है। जो देखते ही ये दोनों बड़ी हैरानी के साथ अंदर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ का सीन ही अलग था। जो देखते नोरा तो वापस चलने का कहती है, लेकिन एलेक उसे वहीं पर ही रोक लेता है क्योंकि ये केबिन बहुत ही ज्यादा खराब हालत में था और इस सब के अलावा वहाँ पर कोई इंसान भी मौजूद नहीं था। जो देखने के लिए ये दोनों जो ही आगे जाते हैं तो इन्हें सिर्फ एक ही आदमी मिलता है जो ऊपर रूम की सफाई कर रहा था और वो उससे रहने के बारे में भी पूछ रहे हैं क्योंकि वो आदमी अकेला होने की वजह से जगह पर ज्यादा सफाई नहीं करता और वो दोनों को भी अपने साथ लेते एक रूम में छोड़ देता है जहाँ पर बहुत सारे बेड्स भी मौजूद थे। और वो उन्हें अपनी लाइफ के बारे में भी बताने लगता है क्योंकि उसकी वाइफ की हाल ही में डेथ हो चुकी थी। जो सुनते ही नोरा उसे वहां से जाने का कहती है क्योंकि ये दोनों बहुत ज्यादा थके हुए थे। जो सुनते ही वो आदमी भी गुस्से में आकर वहां से चला जाता है और ये दोनों भी आखिरकार रात होते ही अपने बिस्तर पर सो जाते हैं। जो जरा भी नहीं जानते थे कि हमारे बेड के नीचे एक आदमी मौजूद है। जो अब कुछ टाइम गुजरते ही नीचे से बाहर निकलकर दोनों को मारते ही अपने साथ ले जाता है। और जो ही सुबह होने के बाद नोरा होश में आती है तो वो एक केज के अंदर बंद थी। तभी वहाँ पर एक मास्क वाला आदमी आते ही उसे खामोश करने लगता है, लेकिन इस सबसे भी काम नहीं बनता। जो आखिर में नोरा एक स्टोन लेते ही केज तोड़ने लगती है, जिसे इस बार वहाँ पर मौजूद आदमी देखते ही बेहोश कर देते हैं क्योंकि अब नोरा जो ही होश में आती है तो वो बहुत ही बुरी हालत में थी, जिसे उन लोगों ने स्ट्रेचर के साथ बांध रखा था। और आखिरकार एक आदमी सामने आते ही इंजेक्शन की मदद से नोरा के अंदर फ्लूइड डाल देता है, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि ये लोग लड़कियों को पकड़ते ही उन्हें जबरदस्ती प्रेग्नेंट करते हैं और वो नोरा के साथ भी ऐसा ही करते हैं। जो कुछ टाइम के बाद दोबारा से दो आदमी आते ही उसे अपने साथ बाहर ले जाते हैं जहाँ पर नोरा को इस गाँव के और भी लोग दिखाई देते हैं जिन सभी ने अपने ऊपर मास्क पहन रखे थे और वो खुद भी नोरा को लाकर एक रूम में लॉक कर देते हैं। जो अब बहुत ज्यादा डरी हुई थी क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। और इस सब के बाद हमें लड़कों का रूम भी दिखाया जाता है जहाँ पर इन सभी लोगों ने उन्हें भी केज के अंदर लॉक कर रखा था और वो बहुत ही बुरी हालत में थे क्योंकि उनमें से ही एलेक भी शामिल था जो अपने करीब वाले से भी इस सब के बारे में पूछने लगता है। लेकिन अचानक से वहाँ पर तीन आदमी आते ही सभी को एक एक करके केज से बाहर निकालते ही हैमर की मदद से बेहोश करने लगते हैं। जो देखे एलेक भी बहुत ज्यादा डरा हुआ था और
वो आखिर में एले के साथ भी ऐसा ही करते हैं, जो अब उन्हें एक ट्रॉली पर उठाते ही बाहर ले जाते हैं, क्योंकि ये लोग सभी इंसानों को मारते ही उनकी बutchering करते थे और इस सब के अलावा उनके बॉडी पार्ट्स भी बेचते थे। जो देखे अब लैंडलॉर्ड और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये इंसानों के मीट से ही खाना बनाते थे, जो आप लोगों ने कहानी के शुरू में नोरा और एलेक को बर्गर खाते हुए देखा था और इसी वजह से उनका जायका खराब था। लेकिन इस बार लैंडलॉर्ड उन्हें अच्छे तरीके से काम करने का कहता है ताकि कोई भी कस्टमर उन्हें शिकायत न दे, और इस सब के अलावा वो मिल्क की भी डिलीवरी करते थे, जिनके लिए वो किसी भी जानवर की बजाय अपने पास मौजूद लड़कियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये सभी लड़कियों का प्रेगनेंट इसी वजह से करते थे ताकि उनसे मिल्क हासिल कर सकें, जो अब बहुत ही बुरी हालत में थे। और इस सब के अलावा उनके बच्चों को भी मार देते थे ताकि मिल्क में कोई भी कमी ना आए, जो आखिर में एक औरत के बच्चे का वेट करते ही जान जाते हैं कि वो बच्चा हेल्दी है, जिससे उसकी मॉम के दूध देने पर बच्चे को ही मार देते हैं, जो कि एक माँ के लिए बहुत ही बुरा सीन था। अभी सब के बाद सभी के जाते ही वहाँ पर मौजूद एंड्रू नाम का एक आदमी उसी औरत के साथ बातें करने लगता है, जो सुनते ही एंड्रू को गालियां देने लगती है और वो खुद भी गुस्से में आकर उसे मार देता है, जिसके बारे में उनके साथियों को भी पता चल जाता है, क्योंकि वो औरत बहुत ज्यादा हेल्दी थी। जिसे लैंडलॉर्ड देखते ही एंड्रू को पकड़ने का कहता है, क्योंकि वो यहाँ से भी भाग चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ नोरा को भी वहां पर एक औरत दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में थी, लेकिन फिर भी ये लोग उससे मिल्क हासिल कर रहे थे, जो सुनते नोरा और भी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो एक बच्चे की मां होने के साथ साथ कई बार मिसकैरेज भी हुई थी, जो ये सभी अब नोरा के साथ करने वाले थे, क्योंकि अब सभी एंड्रू को भी ढूंढ लेते हैं, जिसे लैंडलॉर्ड के सामने लाते ही डराने लगते हैं, क्योंकि वो किसी भी हाल में मरना नहीं चाहता था, जिसकी वजह से लैंडलॉर्ड उसे देखते ही सभी कैदियों को खाना देने का कहता है और वो खुद भी इस सब के लिए मान जाता है, जो अब किचन में जाते ही वहाँ से खाना लेकर सभी केजेस में पहुंच जाते हैं और एक एक करते ही उन्हें खाना के देने लगते हैं, क्योंकि इन लोगों ने सभी के साथ जानवरों का सलूक कर रखा था। जो आखिर में एंड्रू खाना गिराते ही वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो इस सब में जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था, जिसके पीछे अब उसके साथी भी लगे हुए थे, लेकिन वो बड़ी तेजी के साथ लैंडलॉर्ड के पास जाते ही उसे खाने के बारे में बता देता है कि उन्होंने सभी को खिला दिया, और वो खुद भी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जिसके सामने अब एंड्रू के साथी भी कुछ नहीं कर सकते थे। जो अब एक और ट्रॉली लेते ही नोरा के पास वो लड़की के पास पहुंच जाते हैं, क्योंकि अब वो उन लोगों के लिए जरा भी काम की नहीं थी, जिसे आखिर में ये मारते ही उसके बॉडी पार्ट्स उठाकर अपने साथ ले जाते हैं, जिन्हें ऊपर से नोरा भी देख रही थी। और इस सब के बाद तो उनका बचना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। जो लोगों के जाते ही अब वहाँ पर किसी तरह से अपनी जान बचाकर एलेक भी पहुंच जाता है और दोनों एक साथ ही बाहर निकलने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर चारों तरफ गाँव वाले मौजूद थे, जो बाहर किसी तरह सभी से छुपते आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें बुचर्स ने भी देख लिया था, जो आखिरकार एक ट्रक के साथ आकर बैठ जाते हैं, जिसे देखते ही नोरा भी उसे चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था, जिसके बाद दोनों बुचर्स को देखते ही वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनकी किस्मत भी साथ नहीं दे रही थी, जो आखिर में वहाँ से भागते ही एक चर्च में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर इन्हें गॉड के पिक्चर पर जानवरों के मास्क दिखाई देते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि ये लोग जानवरों को ही अपना भगवान मानते थे और इसी वजह से ही जानवरों के साथ होने वाला सलूक इंसानों के साथ कर रहे थे। लेकिन इसी बीच ही वहाँ पर एक बुचर पहुंच जाता है, जिसे देखते ही ये दोनों किसी तरह से भाग कर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी बीच ही एलेक का पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है, जो देख के नोरा को अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने का कहता है, पर वो खुद भी ये सब सुनकर भागने लगती है, क्योंकि उन लोगों ने अब एलेक के ऊपर भी स्टोन से हमला करके मार दिया था, जिसे कुछ फासले पर ठहरी नोरा भी देख रही थी, और वो खुद भी आखिर में भागते भागते लड़कों के रूम में पहुंच जाती है और वो इस सब के बारे में वहाँ पर मौजूद एक लड़के से भी पूछती है, जो उनसे इनकी एक बस के बारे में बताता है जहाँ पर ये सभी डिलीवरी करते थे। और नोरा खुद भी ये सुनकर बाहर निकलते एक आदमी के सामने पहुंच जाती है, जो गाड़ी से सामान उठा रहा था, और नोरा खुद भी उसे देखकर हैमर से मारते बेहोश कर देती है, जिसे अब गाँव में सभी लोग ढूंढ रहे थे, जो अब गाड़ी में बैठते ही वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इस सब से भी काम नहीं बनता, क्योंकि आगे जाते ही गाड़ी भी स्टॉप हो जाती है, जो देखे नोरा भी वहाँ से उतरते केबिन में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसके पीछे और लोग भी मौजूद थे, लेकिन वो उनसे किसी तरह अपनी जान बचाते एक और लड़की के पास पहुंच जाती है, ताकि उसे भी अपने साथ बस में बिठाकर भाग सके, लेकिन अब उनके पास चाबियां भी मौजूद नहीं थी, जो देखे ये दोनों दोबारा से रूम में जाते ही कीज उठाकर बस में पहुंच जाती है। तभी नोरा जूं ही बस चलाने लगती है तो अब बस का सीन ही कुछ अलग था, क्योंकि गांव में मौजूद सभी बुचर बस के अंदर ही बैठे हुए थे, जो कि इन दोनों के लिए बहुत ज्यादा हैरानी की बात थी। और इसी के साथ ही हमें कहानी के आखिर में नोरा और इसके साथ वाली लड़की बिल्कुल ही फ्राई हालत में दिखाई देती है, जिन्हें ये सब एक साथ ही मिलकर खाने वाले थे। और इसी के साथ ही हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।